यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर ईवीएस वन लाइनर सीरीज का पार्ट 6 कंप्लीट करने जा रहे हैं। टारगेट रखा गया है कि 500 प्लस क्वेश्चन आपको वन लाइनर में कंप्लीट करवाना है ताकि शॉर्ट टर्म रिवीजन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो पाए। थ्योरी हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, बस अभी रिविजन टाइम चल रहा है। यदि आप चैनल पर न्यू है, फर्स्टली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 500 प्लस वीडियोज़ चैनल पर अपलोडेड है। आप थ्योरी सेशन पढ़ना चाहते हैं, आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी ही चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले के 5 पार्ट देखने के लिए आप ईवीएस वन लाइनर सीरीज प्लेलिस्ट पर जाकर प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का सेशन बेसिकली वन लाइनर सीरीज ही है। इसका पीडीएफ आप www.globalworldacademy.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं 8770803840 पर व्हाट्सएप करके आप सारी डिटेल को यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप सीडीपी के नोट्स बाय करना चाहते हैं, आप ईवीएस के नोट्स बाय करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर जाकर बात करके अपने नोट्स को खरीद सकते हैं, ठीक है। पूरा कंटेंट उसके अंदर अवेलेबल रहेगा। सेशन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, उससे पहले ये जान लेते हैं कि आज के सेशन में कितने टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर थोड़ा बेसिक जानेंगे, लाइक कोई भी थ्योरी होगी तो उसके फादर कौन हो गए, इस तरीके से कुछ चीज़ें होगी। सेकेंडली हम लोग यहाँ पर कवक, शैवाल, फंगस जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा हम लोग यहाँ पर वन, लाइक प्रेरी के घास के मैदान है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, तो उससे रिलेटेड थोड़ा वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे ताकि एक रिविजन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो पाए। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन क्या कहलाएगा। पेड़ पौधे, उनके क्रियाकलापों का यदि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसे हम लोग वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान के पितामह फादर किसे माना जाता है, तो थियोफरेस्ट को वनस्पति विज्ञान के फादर कंसीडर किया जाता है। भारतीय जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है, तो बिरबल साहनी को पर्टिकुलर भारतीय जीव विज्ञान के जनक के रूप में माना जाता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है पौधों की उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा अध्ययन की बात कर लेंगे। तो जब हम उत्तक का अध्ययन करते हैं तो उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। और आगे और बात करें तो फूल एवं जो पुष्प होते हैं एवं फल, फूल और फल देने वाले जो वृक्ष और बागों का यदि अध्ययन करें तो उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। तो ये पुष्प और फल देने वाले जो पौधे हैं हॉर्टिकल्चर के नाम से जाने जाते हैं। अगला पॉइंट है फसलों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो फसलों से संबंधित अध्ययन हमारा एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान के रूप में जाना जाता है, जहां पर पूरी फसल का अध्ययन किया जाता है। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियां, झाड़ियां भी कौन सी, सजावटी वाली, क्योंकि पर्टिकुलर यदि आपसे झाड़ी और वृक्ष पूछा जाए तो वो कैटेगरी आपकी बिल्कुल अलग होगी। और अभी आपसे पूछा गया कि जो सजावट के लिए हम लोग जो वृक्ष वगैरह या पेड़ पौधे या झाड़ियां लगाते हैं उनका अध्ययन करना हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे ऑर्बेरी कल्चर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ऑर्बेरी कल्चर के नाम से। अगला पॉइंट है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। और जब भी आपसे पूछे कवक, फंगस का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। तो दोनों को इंटरकनेक्ट करते हुए हमें याद करना होगा, क्योंकि दोनों चीजें थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है। शैवाल फाइकोलॉजी है तो शेव 5 करके आप याद कर सकते हो, शेव 5, ठीक है, शेव 5 करके आप इसे याद कर लेंगे। देन कवक क्या है, कवक हमारी माई है। शैवाल 5 है और कवक कितने हैं, माई है। ऐसे करके आप याद करोगे तो शायद ये हो जाएगा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। और शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। लाइक शेव करके हाईफाई करना, ऐसे करके भी आप कनेक्ट कर पाएंगे इसको। सब्जियां प्रदान करने वाले पौधे जो होते हैं उनका यदि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसे ऑरेली कल्चर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सब्जियां प्रदान करने वाले पौधे ऑलेरी कल्चर के नाम से जाने जाएंगे। पुष्प प्रदान करने वाले पौधे, फूल का अध्ययन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। वो थोड़ा सा कन्वर्ट यहाँ पर किया गया। पुष्प प्रदान करने वाले पौधे फ्लोरिकल्चर के नाम से जाने जाते हैं अगर हम उनका अध्ययन करते हैं। फलों का यदि अध्ययन करना है उसे पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसके अंदर एक नाम और आता है, वो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। देखो, फूलों का जो संवर्धन है उनका जो पूरा अध्ययन है पोमोलॉजी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी इधर ध्यान रखना कि कौन सा कल्चर यहाँ पर क्या कहलाएगा। फ्लोरिकल्चर जो है फूल कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो फल है वो क्या कहलाएंगे, पोमोलॉजी कहलाएंगे। आगे यदि हम लोग बात करेंगे अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वनस्पति जगत का वर्गीकरण किसने किया है, तो वनस्पति जगत का जो वर्गीकरण है एक्लर के द्वारा किया गया, 1883 में किया गया था, ठीक है। ये 1883 है। एक्लर ने, एक्लर बोलो या आइक्लर बोलो, क्योंकि स्पेलिंग देखो ये वाली है AWEICHLER, तो एक्लर भी बोल सकते हैं, आइक्लर भी बोल सकते हैं, नाम बिल्कुल सेम है।
इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ना कि इन्होंने किस बेसिस पर वर्गीकरण किया, क्योंकि वर्गीकरण करने के भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। तो इनका जो वर्गीकरण है ना, उसकी कायिक संरचना और जनन क्रिया में समानता के आधार पर कि इनका कायिक प्रवर्धन कैसे होता है और इनकी जनन क्रिया में क्या क्या समानता है, उसके आधार पर वनस्पति जगत का वर्गीकरण किया गया। तो आइक्लर के द्वारा किया गया 1883 में। प्राकृतिक पद्धतियां नेचुरल सिस्टम की यदि बात करें तो इसका वर्गीकरण सर्वप्रथम AW आइक्लर ने 1883 में किया था। इस पद्धति में पौधे के वर्गीकरण के लिए पौधों के सभी लक्षणों महत्वपूर्ण लक्षणों का आधार बनाया गया कि उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या क्या उनकी कायिक संरचना किस तरीके की है, उनमें जो जनन प्रक्रिया होती है वो किस तरीके से होती है, और उसी के बेसिस पर समूह और उपसमूह बनाकर वर्गीकरण करने वाले कौन थे, तो आइक्लर थे। ओके, अगले पॉइंट की बात करते हैं, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है। तो वनस्पति जगत के आप सबसे बड़े समूह की बात करेंगे तो थैलोफाइटा जो है सबसे बड़े वनस्पति जगत के समूह में आता है, बहुत बड़ा है इसलिए इसको थैलोफाइटा है। अगला है किस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होते। तो अपुष्पोद्भिद पौधे, नाम से ही पता चल रहा है, क्रिप्टोगेमर्स जो होते हैं इनके अंदर जो है फूल नहीं होते हैं। और जैसे कि बहुत सारे हम लोग गरम मसाले के रूप में भी खाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मनुष्य के कुछ पौधे जैसे जटामासी, बालछड़ इत्यादि को गरम मसाले के रूप में खाता है। ठीक है, इसमें पुष्प नहीं होते हैं, बीज नहीं होते हैं। आगे हम लोग शैवाल की बात करेंगे। सारगेसम, लेमिनेरिया और नॉस्टक शैवालों का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे शैवाल है जिनका हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। तो लेमिनेरिया जो है इससे हमें आयोडीन की प्राप्ति होती है। किस शैवाल का उपयोग अनुसंधान कार्यों में किया जाता है, रिसर्च पर्पस में आप लोग अनुसंधान कार्य में करते हैं। तो क्लोरेला और बेलोनिया जो है इसका प्रयोग अनुसंधान कार्यों में होता है। इवन ये जो क्लोरेला है इसमें तो बहुत सारा प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होता है, बहुत सारा प्रोटीन भी पाया जाता है इसके अंदर। देखो अगला क्वेश्चन वो ही है, किसी से वालों को अंतरिक्ष यान में उगाकर, मतलब इसमें से किसको, मतलब 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए थे, अंतरिक्ष यान में उगाकर अंतरिक्ष यात्रियों को प्रोटीन युक्त भोजन करवाया जाता है। तो वो क्लोरेला उगा सकते हैं। कुछ हरी घास समथिंग जैसा ये दिखता है, हरा हरा दिखता है, आप देखने पर ऐसा ही लगेगा कि कुछ इस तरीके का हरा हरा घास टाइप होता है। तो ये उगाकर वहां पर अपना भोजन कर सकते हैं। तो क्लोरेला हो गया ये, ठीक है, और भोजन के रूप में हम लोग इसे ग्रहण करते हैं। काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन की प्राप्ति इससे हो सकती है। अगला है कवक में भोजन किस रूप में संचित रहता है। तो कवक के अंदर जो भोजन प्रेजेंट रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो जो कवक होते हैं, हमारे फंगस जो होते हैं, उनकी कोशिका भित्ति जो है यहाँ पर काइटिन की बनी हुई रहती है। खाने योग्य कवक कौन सा है। तो एगोरिकस जो है वो हमारा खाने योग्य कवक के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है दांत, खाज, गंजापन एवं एथलीट फुट रोग जैसी बीमारियों का कारण क्या है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि फंगस हो गया, पैरों में उंगलियों के बीच में हो जाता है इस तरीके से, तो वो सारा कवक की वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है। तो दांत, खाज, खुजली, गंजापन होना, एथलीट फुट रोग होना, ठीक है, ये सारे कवक की वजह से होते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं, मूंगफली का जो टिक्का रोग होता है मूंगफली में पाया जाता है। सरसों का जो सफेद रस्ट रोग होता है ये भी किसकी वजह से होता है। अगेन ये भी कवक फंगस की वजह से होता है। ये भी काफी बड़ी फैमिली है और ऐसा माना जाता है कि जब संसार की शुरुआत हुई थी तब से ये प्रजाति चली आ रही है और काफी वास्ट है, बहुत फैली हुई है। अब थोड़े अंतरिक्ष की बात भी कर लेते हैं। सबसे नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है। तो साइरस सबसे ज्यादा चमकीले तारे की श्रेणी में आता है। अब कुछ मैदान घास की बात कर लेते हैं, वनों की बात कर लेते हैं। प्रेरी घास का मैदान कहाँ पर स्थित है। तो प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में स्थित है। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित है। सवाना घास का मैदान स्थित है अफ्रीका में। विश्व में सबसे कम जैव विविधता कहाँ पर पाई जाएगी। ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाएगी। और सबसे ज्यादा जैव विविधता अगर अपन पर्टिकुलर भारत की बात करें तो हिमालय नीलगिरी एरिया में सबसे ज्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ विश्व की बात हो रही तो विश्व में जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं, पोलर रीजन जो होते हैं, वहां पर सबसे कम जैव विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि मोस्टली बहुत कम जीव जो है वहां पर सर्वाइव कर पाते हैं। आगे हम लोग बात करें पर्णपाती वन, जो पतझड़ वन होते हैं वो वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं। अल्पाइन वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है। तो अल्पाइन वनस्पति आपको टुंड्रा प्रदेशों में मिलेगी। पार्वती घाटी कहाँ पर स्थित है। तो पार्वती घाटी हमारी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला पूछा गया कि भारत में मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या चंबल के किस क्षेत्र में। जो बीहर क्षेत्र है, मालवा का जो पठार राजस्थान क्षेत्र है, वहां पर मृदा अपरदन, सोइल इरोजन की बहुत ज्यादा समस्या होती है। अगला पॉइंट है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत की प्रथम महिला कौन है। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत की प्रथम महिला हमारी मदर टेरेसा है।
ठीक है। तो आज के सेशन में हमने काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी कंप्लीट किए। आई थिंक एक बार और हमें रिवाइज कर लेना चाहिए। जिन स्टूडेंट को लर्न हो गया है वो सेशन को लीव कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। बाकी हम लोग एक बार और सारे क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे ताकि बाद में फिर अगेन से रिवाइज करने की इसको नीड ना हो। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ईजी था कि पेड़ पौधों का अध्ययन, क्रियाकलापों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इसके पितामह थियो फॉरेस्ट को माना जाता है। जनक किसे माना जाता है? भारत में बात करेंगे बिरबल साहनी को। उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। पुष्प एवं फल देने वाले वृक्ष और बागों का अध्ययन करेंगे, हॉर्टिकल्चर की श्रेणी में आता है। फसल का अध्ययन सस्य विज्ञान कहलाता है। सजावटी वृक्ष जो होते हैं और बेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। शैवालों का अध्ययन, शेव करना, हाई लगाना, ठीक है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। सब्जियां प्रदान करने वाले पौधों का अध्ययन ओलेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। पुष्प फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर से। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और झाड़ी वाले जो वृक्ष होते हैं, झाड़ी और वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। कल के सेशन में डिस्कस किए थे। वनस्पति जगत का जो वर्गीकरण है एक्लर के द्वारा 1883 में किया गया था। किसके आधार पर? किसको बेस बनाकर? कायिक संरचना तथा जनन क्रिया को आधार बनाकर। अगला था वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा, और किसमें पुष्प तथा बीज नहीं होते? तो अपुष्पोभित पौधे, क्योंकि दो कैटेगरी होती है, एक होता है पुष्पोभित और दूसरा होता है अपुष्पोभित, ठीक है। तो पुष्पोभित जिसमें पुष्प में पुष्प और बीज दोनों पाए जाएंगे, और अपुष्पोभित जिसमें नहीं पाए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जटामासी, बालछड़ आदि है जिनको हम लोग गर्म मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। शैवाल की बात कर रहे हो तो सार्गेसम, लेमिनेरिया और नॉस्टक शैवालों का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। आप लोग सोचोगे कि हम लोग थोड़ा साइंस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे सिलेबस का ही हिस्सा है, पर्यावरण का ही हिस्सा है, तो वहां से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया से आयोडीन की प्राप्ति होती है। अनुसंधान कार्यों में हम लोग क्लोरेला और बेलोनिया का प्रयोग करते हैं, और अंतरिक्ष में जो जाते हैं अंतरिक्ष यात्री वो क्लोरेला को खाकर ही अपना वहां पर जीवन यापन करते हैं। कवक की बात करेंगे तो कवक में भोजन ग्लाइकोजन में संचित रहता है, और इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। खाने योग्य कवक एगोरिकस होता है। दांत, खाज, गंजापन, एथलीट फूट रोग में हम लोग कवक का प्रयोग करते हैं। मूंगफली का टिक्का रोग बोल लो, सरसों का सफेद रस्ट वाली जो बीमारी बोल लो, वो कवक की वजह से ही होती है। सबसे नजदीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। चमकीला तारा साइरस है। प्रेरी का मैदान उत्तरी अमेरिका में स्थित है। पंपास अर्जेंटीना में स्थित है। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में। विश्व में सबसे कम जैव विविधता ध्रुवीय प्रदेशों पर मिलती है। पर्णपाती वन शीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं। अल्पाइन वनस्पति टुंड्रा प्रदेश में। पार्वती घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। और मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या आपके बीहड़ क्षेत्र, मालवा के पठार जो रीजन है उसमें आपको देखने को मिल सकती है। एंड द लास्ट हमने जो क्वेश्चन कंप्लीट किया था कि भारत की प्रथम महिला मदर टेरेसा है। ओके, तो आई थिंक ये रिवीजन अच्छे से हमारा साथ के साथ भी कंप्लीट हो गया है। साथ के साथ आप पूरी सीरीज को रिवाइज करते रहना। सैटरडे संडे आपको थोड़ा टाइम मिलता है, ठीक है, जिसमें आपके ज़्यादा लेक्चर्स नहीं होते हैं, तो दैट टाइम आप पूरे जितना भी आपने वीक में स्टडी किया है आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट हाल फिलहाल कुछ 10 दिनों के अंदर अंदर आपका टेस्ट हो सकता है, तो आप उसके लिए भी रेडी रहिएगा। कैसे होगा, कहाँ पर होगा, वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके, तो सेशन को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ओके, 2 PM आपका सेशन है मैथ्स का, उसे आप ज्वाइन करेंगे। देन 6 PM आपका सेशन होगा, आप उसे भी ज्वाइन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।